हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम नीलाक्षी क्लासेस। मैं अजय नीलाक्षी क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे लाडलो, मैं आपको लगातार वीडियो नहीं दे पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। उसका रीजन ये था कि मैं जहां पर ये रिकॉर्ड किया जाता है वीडियो, उसके जस्ट बगल में एक रामलीला का आयोजन किया गया था, भव्य आयोजन किया गया था मेरे लाडलो। तो जिसके चलते मैं ये वीडियो आपको प्रॉपर वे में नहीं दे पाया, लेकिन आज से मैं फिर से लगातार शुरुआत करूंगा और लगातार आपको वीडियो देने की कोशिश करूंगा। तो आज अगर मैं ये कहूं मेरे लाडलो, आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे आस ये है, मुझे ऐसा मालूम है कि मेरे लाडले जो बाकी के वीडियो हैं वो सारे देख चुके होंगे। तो इस 100% आपके एग्जाम में छपने वाला जो क्वेश्चन है बेटा, उस पर आज हम बात करने वाले हैं। और ये जो मिशन हमने लेके चले थे, मिशन 95+, इस मिशन 95+ को सफलतापूर्वक हम मेरे लाडलो पाके हासिल करके मानेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे आज के बहुत ही जबरदस्त टॉपिक को, आज के बहुत ही मतलब धमाकेदार टॉपिक को। अब आप पढ़ के ही आपको पता चलेगा कि सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अथवा नहीं है। बहुत जबरदस्त टॉपिक है, पढ़ेंगे आज। अभी शुरुआत करते हैं। चलिए मेरे लाडो, बिना वक्त गवाए प्रारंभ कर देते हैं आज के इस टॉपिक को। चलिए मेरे लाडलो, देखते हैं जरा क्या है आज का टॉपिक। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का, इसको खत्म करते हैं फटाफट। टॉपिक का नाम हमने रखा है क्या बेटा? कहना सर जी युग्मक जनन। क्या बोलते हैं बेटा? कहना सर युग्मक जनन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या होता है गैमेटोजेनेसिस, क्या होता है युग्मक जनन, समझते हैं जरा मेरे लाडलो। वैसे तो हमने आपको आम भाषा में बता रखा है, गैमेट मतलब क्या होते हैं? युग्मक। गैमेट का मतलब क्या होते हैं? कहना सर युग्मक होते हैं, नर में जो होता है, नर में जो युग्मक होता है उसका नाम होता है शुक्राणु, और जबकि मादा में जो होता है बेटा उसका नाम क्या होता है? कहना सर जी ये होता है अंडाणु। ये गैमेट है मेरे लाडलो। और जो हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है का युग्मक जनन, कि भैया ये जो गैमेट है, ये जो युग्मक है, वो बनते कैसे हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, है ना। चलिए क्या लिखा है समझते हैं। युग्मक जनन ना बेटा, अगर मैं नर कह सकता हूं कि अगर मैं मानव प्रजाति की बात करूं बेटा, तो ये नर में अलग और मादा में अलग, दोनों में अलग अलग होती है। नर जो होता है उसमें जो बनते हैं उसको बोलते हैं नर युग्मक, और ये नर युग्मक क्या होते हैं? शुक्राणु। ये शुक्राणु जो बनते हैं वो बनते कहां है? वृषण में। वृषण में पाई जाने वाली मेरे लाडो शुक्रजन नलिकाएं होती हैं। जो शुक्रजन नलिकाएं लगभग कितनी होती हैं? 500 से 750 नलिकाएं होती हैं। इन शुक्रजन नलिकाओं में ही निर्माण होता है किसका? नर युग्मक का। इसका नाम क्या है? शुक्राणु। ये जो नर युग्मक बनाने के लिए जो शुक्राणु जो बनता है, वो बनता है मेरे लाडलो कहां पर? कहना सर जी शुक्रजन नलिकाओं में। लेकिन शुक्रजन नलिकाएं कहां होती हैं? कहना सर ये होती है किसमें? वृषण में। तो सिंपल सी बात मैं अगर कहूं कि वृषण में शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शुक्र जनन, यानी नर युग्मक का निर्माण होना। इतनी सिंपल बात। इधर एक और लिखा है बेटा, शुक्रजनन जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और एक और लिखा है बेटा, कह रहे कि मादा जो होता है, मादा जो होती है ना लाडलो, इस मादा में क्या निर्मित होगा? कहना सर जी मादा युग्मक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेट। ओके। कह रहे ये क्या होता है? कहना सर जी इसका नाम होता है अंडाणु। और ये बनता कहां? कहना सर अंडाशय में। कहां बनता है? अंडाशय में। तो अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अंडजनन। जो क्या कहलाती है बेटा? मादा युग्मक होता है। जो मेल गैमेट्स, जो फीमेल गैमेट्स होते हैं, जिनको अंडाणु कहते हैं, इसका निर्माण होना ही क्या कहलाता है? अंडजनन कहलाता है। दोनों बातें। तो अगर मैं ये कह दूं कि सर शुक्र जनन और अंड जनन, इन दोनों को मिला लो, क्या क्या? शुक्र जनन और अंड जनन, इन दोनों को मिला दो तो क्या कहलाता है? युग्मक जनन। मतलब अगर हम गैमेटोजेनेसिस की बात करें बेटा, क्या कह रहे हैं कि सर जी अगर मैं बात करता हूं किसकी? अंड जनन की, सॉरी मैं बात करता हूं किसकी? युग्मक जनन की। युग्मक जनन, तो ये युग्मक जनन में दो चीजें आती हैं, जिसका एक का नाम है क्या? कहना सर जी शुक्र जनन है, जो नर में होगा, और एक हमारा का है अंड जनन, oogenesis, जो किसमें होगा? मादा में होगा। शुक्रजनन से शुक्राणु बनते हैं, जिसको नर युग्मक कहते हैं, और अंडजनन से
अंडाणु बनते हैं जिनको हम लोग मादा युग्मक कहते हैं। अब इन दोनों क्रियाओं को अगर एक साथ कह दिया जाए, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, इन दोनों के एक साथ कह दें तो उसको बोलते हैं क्या, युग्मक जनन। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बेटा, गैमेटोजेनेसिस। चलिए ओके, हमने यहाँ कुछ पॉइंट लिखे हैं आपके लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, हमने कहा प्राथमिक लैंगिक जनन अंगों में युग्मकों के निर्माण की क्रिया को, जो प्राथमिक लैंगिक अंग जो कि नर में क्या होता है वृषण, जो कि मादा में क्या होता है अंडाशय, इनमें क्या होना, युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक जनन। कह रहे सर जी ये युग्मक जनन जो होते हैं वो क्यों होते हैं, इसका कारण क्या है। तो मेरे लाडलो युग्मक जनन जो होते हैं वो किसके प्रेरण से होते हैं, कह रहे सर जी FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुटिका प्रेरक हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन के प्रेरण से ही निर्माण होता है किसका, युग्मकों का। ओके, फिर अगला एक और पॉइंट हमने आपके लिए लिख के दिया बेटा, हमने कहा जो युग्मक जनन होते हैं ना, उसमें जो भी युग्मक बनते हैं उस युग्मक को बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कह रहा सर विटामिन ए, जो क्या करता है, युग्मकों को सक्रियता प्रदान करता है, कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है मेरे लाडलो। और अगला क्या लिखा है, विटामिन बी, जो इसकी उर्वरक क्षमता, जो इसकी पावर है मेरे लाडलो, कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन की क्या उसकी पावर है, निषेचन करने की क्या क्षमता है, उस क्षमता के लिए क्या होता है, कहना सर जी होती है विटामिन ए। तो सिंपल भाषा में आपको बताऊं, युग्मक जनन क्या होता है, कह रहे युग्मक जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक का निर्माण होता है। नर में नर युग्मक यानी शुक्राणु, मादा में मादा युग्मक यानी अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक जनन। इस युग्मक जनन के अंतर्गत दो प्रोसेस आती हैं बेटा, पहला हमारा है शुक्रजनन, दूसरा हमारा क्या, अंडजनन। फिर हमने कहा कि होता कहां है, तो कहना सर जी ये होता है प्राथमिक लैंगिक अंगों में। अब ये प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होते हैं, तो मादा नर में क्या होता है बेटा वृषण, जबकि मादा में क्या होता है अंडाशय। फिर कह रहे इसको कराने के लिए प्रेरित कौन करता है, तो कह रहा सर जी FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अभी हम बताने वाले हैं कि कहां से आता है। फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट लिखा, कह रही है इन युग्मकों को मेरे लड़कों किस किस की आवश्यकता ज्यादा होती, तो कहना सर जी विटामिन ए जो सक्रियता प्रदान करेगा, और जो क्या है बेटा विटामिन बी जो है वो क्या करता है, कह रहे इनकी उर्वरक क्षमता को बना के रखता है, मतलब इनकी फर्टिलाइजेशन कैपेबिलिटी को बना के रखता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले स्लाइड पे आ जाओ। ये देखो अगली स्लाइड आपके लिए लेके आया। तो जो दो प्रोसेस हमने पढ़ी है बेटा, एक का नाम है शुक्रजनन, एक का नाम है अंडजनन। आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं किसको, कहना सर स्पर्मेटोजेनेसिस को। किसको, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बेटा, कहना सर जी इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस, हिंदी में क्या बोलते हैं, कहना शुक्रजनन। कब होता है समझो जरा मेरे लाडलो, जो नर जब मेरे लाडलो कितने वर्ष का हो जाता है, कहना सर जी जब नर जो होता है वो 12 से 14 वर्ष का हो जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि नर के मस्तिष्क में पाई जाने वाला एक अंग होता है, इसका नाम है हाइपोथैलेमस। फिर से जो नर होता है वो 12 से जब 14 वर्ष का होता है तो उसके मस्तिष्क में पाए जाने वाले एक अंग जिसका नाम क्या, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है मेरे बच्चों, कहना सर जी एक हार्मोन को निकालता है, एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम क्या है, GnRH। इसका जो पूरा नाम है बेटा उसको बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। 12 से 14 वर्ष का बच्चा हो गया है, अब हाइपोथैलेमस जो कि मस्तिष्क का एक अंग है मेरे लाडलो, वो क्या करता है, एक हार्मोन निकालता है, इसका नाम क्या है, GnRH। ओके, फिर ये GnRH जो होता है वो जाता है कहां, किसके पास, कहना सर पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं, वो भी मस्तिष्क में ही पाई जाती है। ये GnRH हार्मोन प्रेरित करता है किसको प्रेरित करता है, कहना सर पीयूष ग्रंथि को। ओके, इसने किसको कर दिया, पीयूष ग्रंथि को। और यही पीयूष ग्रंथि ना मेरे लाडलो दो हार्मोन निकालती है, एक का नाम LH और एक का नाम क्या है, FSH। क्लियर हुई बात, आपको क्लियर होनी चाहिए। बच्चा कितना बड़ा हो गया, कहना सर 12 से 14 वर्ष का है। ओके, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में है, उसने एक हार्मोन निकाला GnRH, जिसने प्रेरित कर दिया पीयूष ग्रंथि जो कि मस्तिष्क में है। उसने क्या करे, दो हार्मोन निकाले, एक कौन सा, FSH और एक कौन सा, LH। ओके, बात समझ में आ गई।
LH को मेरे लाडो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहा जाता है, जबकि FSH को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। ये बात आप याद रख लेना। अब देखना जरा मेरे लाडो, हमने आपसे कहा कि ये जो LH होता है ना, ये वाला हार्मोन, ये LH हार्मोन जो होता है वो क्या करता है, LH हार्मोन लीडिंग कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालवाता है। ओके, कि जो LH हार्मोन है वो कहां जाता है, कहना सर लीडिंग कोशिकाओं के पास। अब कहां पाई जाती है भी हम बता रहे हैं आपको। देखो बेटा जरा देख लेते हैं, चलो फिर बता ही देते हैं, फिर बाद में ही बात कर लेंगे। यहां देखना बेटा, ये हमारी है शुक्रजन नलिका। इस शुक्रजन नलिका जो होती है ना बेटा, इसके बाहर इस वाले जैसे एक और नलिका है, इस नलिकाओं के बीच में ही पाई जाती है कौन से ऊतक बेटा, इसका नाम है क्या, अंतराली ऊतक। और इस अंतराली ऊतक की प्रत्येक कोशिका क्या कहलाती है, लीडिंग कोशिका। इस लीडिंग कोशिका के पास आता है कौन, कहना सर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, LH। LH हार्मोन आता है या L हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आता है। LH हार्मोन क्या करता है बेटा, कहना सर ये क्या करता है, निर्माण करवाता है इन लीडिंग कोशिकाओं से किसका, कहना सर जी टेस्टोस्टेरोन का। आपसे पूछा जाता है टेस्टोस्टेरोन का निर्माण कौन करता है, तो LH हार्मोन करता है, याद रख लेना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ इधर आ गए, युग्मक जनन पढ़ रहे, दो चीजें पढ़ी, कौन कौन सी, वंस अगेन रिपीट। युग्मक जनन पढ़ रहे, नर युग्मक में नर में नर युग्मक का निर्माण, मादा में मादा युग्मक का निर्माण, शुक्र जनन अंड जनन दोनों को मिलाए युग्मक जनन, ये चीजें उनके लिए जरूरी हैं। हमने बोला हम क्या पढ़ रहे हैं, कहना सर शुक्र जनन। शुक्र जनन का मतलब क्या है, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया जो कि नर में होगी। कब होगी, हमने कहा नर कौन से कितने वर्ष का होना चाहिए, 12 से 14 वर्ष का। 12 से 14 वर्ष का होने के टाइम पे मैंने कहा मानव के मस्तिष्क में, उस नर के मस्तिष्क में एक ग्रंथि होती है, एक अंग है जिसका नाम क्या है, हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस GnRH हार्मोन निकालता है, जिसको गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी कहते हैं। और ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, प्रेरित करता है। प्रेरित किसको करता है, पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है, तो प्रेरित होकर पीयूष ग्रंथि दो हार्मोन बनाती है बेटा, एक का नाम है LH और एक का नाम है FSH। फिर हमने कहा ये जो LH हार्मोन होता है ना, ये LH हार्मोन कहां जाता है, कहना सर जी ये जाता है शुक्रजन नलिकाओं के पास, है ना। और LH हार्मोन जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं, जो हमने कहा शुक्रजन नलिकाओं के आसपास भरी रहती हैं, इन लीडिंग कोशिकाओं के पास जाकर क्या करता है, कहना ये LH हार्मोन बना देता है, क्या बनवा देता है बेटा, क्या, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ओके, हाँ अब आगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन गया, किसमें बन गया, कहना सर जी ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन गया है नर में। किसने बना दिया, LH हार्मोन ने। कहां बना दिया, आपको बता दिया मैंने, जो लीडिंग कोशिका होती है वो बनाती हैं। कहां बनाएंगे भैया, शुक्रजन नलिकाओं में। ओके, आसपास पाई जाती इसलिए। अब आके क्या हुआ, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकला, ये मेरे लाडलो शुक्रजन नलिकाओं में जो उपस्थित होती है एक कोशिका, जिसका नाम क्या है, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। अभी हम बताने वाले हैं क्या होती है प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। इस प्राथमिक शुक्रजन कोशिकाओं, या जिसको हम लोग प्राथमिक जर्म कोशिका भी कहते हैं, उसमें कुछ न कुछ काम करने वाला है। ओके, आ जाओ इधर देखो, हम क्या पढ़ रहे हैं, कह रहे सर शुक्रजन पढ़ने वाले हैं। अभी स्टार्ट नहीं किया है, हमने सिर्फ इतना बता दिया कि भैया शुक्रजनन होने से पहले की प्रोसेस क्या रहेगी। वो मेरे लाडलो 12 से 14 वर्ष का बच्चा, वो FSH, वो आपका हाइपोथैलेमस, उससे निकला GnRH, उसने क्या, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि ने निकाला LH और FSH। ये LH गया सीधा लीडिंग कोशिका के पास, और लीडिंग कोशिका के पास करके क्या कर दिया, भैया निकालो ना क्या हार्मोन, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन। उसने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकाला। यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है मेरे बच्चों प्रेरित करेगा, किसको प्रेरित करेगा, कहना सर शुक्रजन नलिका में उपस्थित होती है क्या, प्राथमिक शुक्रजन कोशिका, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक जर्म कोशिका। इसको प्रेरित करेगा। अब क्या करेगा प्रेरण में, समझो जरा। उसको समझने से पहले एक बात और हम आपके दिमाग में डाल दें मेरे लाडलो, ये देखो, कह रहे सर जो शुक्रजन होता है ना बेटा, वो दो चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण आपका क्या होता है, शुक्राणु प्रसु कोशिका, या फिर इसको मेरे लाडलो शुक्रपूर्वी कोशिका भी कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, शुक्राणु पूर्वी कोशिका का जनन होगा। फिर उसके बाद हमारा लास्ट सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं, शुक्राणु जनन। शुक्रजनन जो है वो दो चरणों में संपन्न कर रहे हैं। पहला हमने क्या बोला, हमने कहा शुक्राणुजन प्रसु कोशिका का निर्माण करेंगे, यानी शुक्राणु पूर्वी या शुक्र पूर्वी
कोशिका का निर्माण करेंगे, फिर हम लोग क्या कहेंगे, कहना सर जी फिर हम करेंगे शुक्राणु का जनन। ओके, अब आओ इधर देखो, मेरी बात समझना मेरे लाडलो। मैंने कहा मान लो एक नलिका है ये वाली, एक और नलिका है, ऐसे दो नलिकाएं हैं। इन नलिकाओं के मध्य में आपको बताया मैंने अंतराली ऊतक पाया जाता है। इस अंतराली ऊतक की जो प्रत्येक कोशिका जिसका नाम होता है लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका, जो 12 से 14 वर्ष में एलएच हार्मोन आया था, वो एलएच हार्मोन आकर इन लीडिंग कोशिकाओं से, एलएच हार्मोन आया इन लीडिंग कोशिकाओं से इनको प्रेरित करेगा, और प्रेरित करके मेरे लाडलो क्या करेगा, कहना सजिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनवाएगा। क्या करेगा, कहना टेस्टोस्टेरोन, नर का प्राथमिक हार्मोन होता है बेटा, प्रमुख हार्मोन होता है। इस प्रमुख हार्मोन को क्या करेगा, ये निकलवाएगा। ओके, फिर ये प्राथमिक जो लैंगिक हार्मोन है बेटा, ये जाएगा ऐसे प्रवेश करेगा, और इसके अंदर मेरे लाडलो इन शुक्रजन नलिकाओं में, इन्हीं शुक्रजन नलिकाओं में इधर पे इन किनारों पर, इन सतह पर ही पाई जाती है, जिसका नाम होता है क्या बेटा, कहना सब प्राथमिक जर्म कोशिका। क्या होती है, प्राथमिक जर्म कोशिका। एलएच आया लीडिंग कोशिका से, क्या करवाया, टेस्टोस्टेरोन निकल आया। टेस्टोस्टेरोन ने क्या करा बेटा, कहना सा शुक्रजन नलिका में जो उपस्थित होती है, जिसका नाम है क्या, प्राथमिक शुक्रजन, या फिर जिसको बोलते हैं प्राथमिक जर्म कोशिका। इस प्राथमिक जर्म कोशिका में क्या करेगा, अब समझो मेरी बात मेरे लाडलो, ये प्राथमिक शुक्रजन या फिर प्राथमिक जर्म कोशिका में क्या करता, कहना सर समसूत्री विभाजन करता है। अच्छा, दो प्रकार के विभाजन होते हैं बेटा, एक होता है समसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री, याद रखेंगे। इसने क्या करा, समसूत्री विभाजन किया। तो जब समसूत्री विभाजन किया तो बहुत सारी कोशिकाएं बन गई, और ये कोशिकाएं मेरे लाडलो जो प्राथमिक जर्म कोशिका थी उसमें समसूत्री विभाजन हुआ, और इस समसूत्री विभाजन से बहुत सारी कोशिकाएं बन गई, जिनका नाम क्या था, शुक्राणु जन। क्या नाम था बेटा, शुक्राणु जन कोशिका, या फिर शुक्रजन कोशिका भी इसको कहते हैं। इसका निर्माण हुआ है। यहां देखो मेरे लाडलो, ये देखो, ये रही आपकी कौन सी कोशिका, कहना सर जी इन लीडिंग कोशिकाओं ने जिसको प्रेरित करवाया था ना टेस्टोस्टेरोन हार्मोन द्वारा, ये अंदर जो पाई जाती है, जिनका नाम है क्या, प्राथमिक जर्म कोशिकाएं, जिनको नरजनन कोशिका भी कहते हैं। कह रहे ये जर्म कोशिकाएं मेरे बच्चों का करती हैं, कहना सर समसूत्री विभाजन करेंगे, और समसूत्री विभाजन करके बहुत सारी कोशिकाओं का क्या करेंगे, निर्माण। और समसूत्री विभाजन से बनने वाली कोशिकाओं को क्या बोलेंगे, कहना सर शुक्राणु जन कोशिका या शुक्र जन कोशिका का क्या करती हैं, निर्माण। तो प्राथमिक, याद रखना, प्राथमिक जर्म कोशिका में विभाजन होता है कैसा, समसूत्री विभाजन, जिससे बहुत सारी कोशिकाएं बनती हैं। तो प्राथमिक जर्म कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से बहुत सारी कोशिकाएं यानी शुक्रजन कोशिका या फिर शुक्राणुजन कोशिकाओं का निर्माण होता है, और इस निर्माण को ही मेरे बच्चों क्या कहते हैं, कहना सर गुणन प्रावस्था। हाँ, ये क्या बला है, ओके, अभी समझ में आ जाएगा, बस सुनते चलो। मैंने बोला यहाँ पर क्या हुआ, प्राथमिक शुक्रजन को, प्राथमिक जर्म कोशिका को अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन हुआ। समसूत्री विभाजन किसने करवाया, कहना सर टेस्टोस्टेरोन ने करवाया था, और इसने जब विभाजन किया तो विभाजन करके क्या बन गया, कहना सर शुक्राणु जन कोशिका, या फिर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शुक्रजन कोशिका का हो गया निर्माण। और ये कोशिकाएं चूंकि बहुत सारी थी, गुणन हो गया, गुणा हो गया, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस प्रकार से बनती चली गई। और इस घटना को ही हमने क्या बोला, पहली प्रावस्था, नाम क्या लिखा, गुणन प्रावस्था। आ गई समझ में, ओके। जो गुणन प्रावस्था से बनी आपकी शुक्रजन कोशिका, शुक्राणुजन कोशिका जो बनी है मेरे लाडलो, अभी क्या हो गया है, कहना सर जी गुणन प्रावस्था हो गई कंप्लीट, जिससे हमने क्या बना लिया है, कहना सर जी हमने बना लिया शुक्राणु जन कोशिका या शुक्रजन कोशिका का निर्माण कर लिया। अब क्या होगा मेरे लाडलो,
जो कोशिकाएं आपकी बनी है, इन कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं जो है ना वो पोषण प्राप्त कर अपने आकार में क्या करेंगी, वृद्धि। इन्हीं शुक्रजन कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं पोषण प्राप्त कर अपने आकार में क्या कर देंगी, कहना सर वृद्धि करेंगी। और ऐसी कोशिकाएं जो क्या होती हैं, कहना सर गुणन प्रावस्था के समाप्त होने के बाद, गुणन प्रावस्था के समाप्त होने के बाद कुछ कोशिकाएं अपने आकार में वृद्धि कर जाती हैं। और ये वृद्धि की हुई कोशिकाएं जो होती हैं इनका नाम क्या होता है, कहना सर प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या फिर प्राथमिक शुक्र कोशिका। नर प्राथमिक जर्म कोशिका या फिर नरजर्म कोशिका भी कहते हैं। प्राथमिक जर्म कोशिका में समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन से बहुत सारी कोशिका जिनको बोला गुणन प्रावस्था, गुणन प्रावस्था से बनी प्रत्येक कोशिका का नाम शुक्रजन कोशिका। ये शुक्रजन कोशिकाएं मेरे बच्चों पोषण प्राप्त कर अपने आकार में क्या करती हैं, वृद्धि। जब वृद्धि कर जाती हैं तो बनता क्या है, कहना सर प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या प्राथमिक शुक्र कोशिका का निर्माण होता है। क्या बन गया, कहना सर जी जो शुक्राणुजन कोशिका थी उस शुक्राणुजन कोशिका में से कुछ कोशिकाएं वृद्धि कर अपने आकार में वृद्धि कर ली, पोषण प्राप्त कर मेरे लाडलो। और बनी जो कोशिकाएं होती हैं उनका नाम क्या कहते हैं, कहना सर प्राथमिक शुक्र कोशिका या फिर प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का क्या हो गया, निर्माण। यहां देखो मेरे लाडलो, हमने आपको दिखाया प्राथमिक जर्म कोशिका जो थी जिसको नरजर्म कोशिका बोला, उसमें क्या हुआ, गुणन प्रावस्था हुई। गुणन प्रावस्था का मतलब समसूत्री विभाजन, टेस्टोस्टेरोन ने करवा दिया, बहुत सारी कोशिकाएं बन गई जिसको हमने गुणन प्रावस्था बोला। कह रहे इस गुणन प्रावस्था से बनी जो कोशिकाएं जिनको हम लोग शुक्राणुजन कोशिका कहते हैं, ये शुक्रजन या फिर शुक्राणुजन कोशिकाएं अपने आकार में पोषण प्राप्त कर क्या करती हैं, वृद्धि। याद रखना गुणन प्रावस्था से प्राप्त होने वाली शुक्रजन कोशिका या शुक्राणुजन कोशिका अपने आकार में क्या करती है, वृद्धि कर जाती है, पोषण प्राप्त करके। इस घटना को क्या कहते हैं, कहना सर इसको बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था। क्या बोलते हैं, वृद्धि प्रावस्था। और इस वृद्धि प्रावस्था से ही क्या निर्मित हो जाता है, कहना सर इससे निर्मित होता है ये वाली कोशिका, इसका नाम है क्या, प्राथमिक शुक्र या फिर प्राथमिक शुक्राणु कोशिका का क्या होता है, निर्माण हो गया। बढ़िया, दो अवस्थाएं, पहली गुणन प्रावस्था, दूसरी वृद्धि प्रावस्था। गुणन में बहुत सारी जिनको शुक्राणु क्या बोला था, शुक्राणुजन या शुक्र पूर्वी जो समसूत्री विभाजन से बनी थी। दूसरी हमने क्या बोला, वही शुक्राणुजन या फिर शुक्रजन जो पोषण प्राप्त कर आकार में वृद्धि करके, इनका नाम क्या हो गया था, कहना सर जी इनका नाम हो गया था प्राथमिक शुक्र कोशिका। अब प्राथमिक जो शुक्र कोशिका है या प्राथमिक शुक्राणु जो कोशिका है मेरे लाडलो, इसमें होगा क्या, अर्धसूत्री विभाजन। देखो अर्धसूत्री विभाजन से जो गुणसूत्र होते हैं वो आधे हो जाएंगे। बेटा हमने यहाँ पर लिख रखे हैं कितने, 46 गुणसूत्र। अब ये 46 गुणसूत्र जब अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो कितने रह जाएंगे, कहना सर 23 रह जाएंगे। और जिनके पास 23 गुणसूत्र होते हैं उनको बोलते हैं अगुणित कोशिका, जिनके पास 46 गुणसूत्र होते हैं उनको बोलते हैं द्विगुणित कोशिका। तो मेरे लाडलो ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में क्या हुआ, कहना सर अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ है। और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट से मेरे लाडलो जो बनी कोशिकाएं हैं कहना सर वो कैसी होंगी, अगुणित होंगी। यहां पर देखो मैंने सब में 2n लिख रखा है बेटा, हमने यहां पर क्या लिखा, केवल n, क्योंकि ये जो है वो कैसी होंगी, कहना सर ये अगुणित होंगी। कैसी होंगी, अगुणित। तो प्राथमिक शुक्राणु या शुक्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से बनने वाली अगुणित कोशिकाओं का नाम क्या होता है, फिर से प्राथमिक शुक्राणु या शुक्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन से बनने वाली कोशिकाओं का नाम होता है, कहना सर द्वितीयक शुक्र कोशिका या द्वितीयक शुक्राणु कोशिका का निर्माण हो गया अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहले से। फिर जब अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहला हो गया मेरे लाडलो, तो फिर एक और विभाजन होगा जिसका नाम क्या है, कहना सर अर्धसूत्री विभाजन नंबर सेकंड। अच्छा अब एक बात सुनो, जब अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहला हुआ था तो सर कहना सर 46 गुणसूत्र वाली कोशिकाएं जो थी वो पहले ही अर्धसूत्री विभाजन से द्वितीयक शुक्राणु कोशिकाओं का जो निर्माण कर दिया था, वो अब हमारी क्या रह गई थी, कह रहे सर उनके पास गुणसूत्र कैसे थे, कहना सर 23 गुणसूत्र थे। लेकिन अब जो होगा एक और विभाजन होगा जिसका नाम तो अर्धसूत्री विभाजन ही है मेरे लाडलो। नाम क्या, अर्धसूत्री विभाजन सेकंड ही है, लेकिन ये काम करेगा कैसे, कहना सर समसूत्री विभाजन की तरह।
किसकी तरह काम करेगा? कहना सर समसूत्री विभाजन की तरह ही कार्य करेगा, अर्थात इनकी सूत्र गुणता अब और आदि नहीं होगी। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि अर्धसूत्री विभाजन जो हुआ है सेकंड वाला, उससे बनने वाली जो कोशिका है बेटा वो भी कैसी होंगी? कहना सर अगुणित होंगी। कैसी होंगी? अगुणित। ओके, तो भैया अर्धसूत्री विभाजन नंबर फर्स्ट से द्वितीयक शुक्राणु कोशिका का निर्माण हुआ, जिसको हमने क्या बोला? जिसमें क्या हुआ? कहना सर इसमें हुआ क्या? अर्धसूत्री विभाजन नंबर सेकंड। और ये अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड हुआ है ना, इससे ही बनती है कौन सी कोशिका? नाम है क्या? शुक्राणु प्रसु कोशिका। कितनी बनी है? कहना सर 1 2 3 और 1 4। अब समझो पूरी बात, फटाक से रिवीजन एक बार में, है ना। यहां से हम पढ़ने वाले थे क्या? युग्मक जनन। युग्मक जनन में हम इसको पढ़ रहे हैं बेटा, इसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। युग्मक नर युग्मक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? शुक्रजन जनन क्या होता है उसके बारे में हमने कहा कब होगा? कहना सर 12 से 14 वर्ष। किसमें? हाइपोथैलेमस कौन करेगा? जीएनआरएच पीयूष ग्रंथि। एलएच हार्मोन क्या करेगा? प्रेरित कर देगा। किनको? लीडिंग कोशिका को। लीडिंग कोशिका क्या होती है? अंतराली ऊतक की प्रत्येक कोशिका को लीडिंग कोशिका कहते हैं। अंतराली ऊतक कहाँ होता? कहना सर वो जो नलिकाएं है ना, उनके बीच में पाए जाने वाले जो पदार्थ होता है उसको ही बोलते हैं क्या? अंतराली ऊतक। उसकी प्रत्येक कोशिका क्या होती है? लीडिंग कोशिका। ये लीडिंग कोशिका ही एलएच हार्मोन के प्रेरण से क्या बनाती है? टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन मेरे बच्चों जाकर क्या करता है? जो शुक्रजन नलिका होती है, उस शुक्रजन नलिका के सबसे अंदर मेरे लाडलो, उस शुक्रजन नलिका के अंदर कौन सी कोशिका? प्राथमिक जर्म कोशिका होती है। इस प्राथमिक जर्म कोशिका में जाकर क्या कर देता? कहना सर ये विभाजन कर देता। पर कैसा वाला विभाजन? कहना सर समसूत्री विभाजन। ये प्राथमिक जर्म कोशिका में क्या होगा? विभाजन होगा। विभाजन से बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएंगी। गुणन प्रावस्था में 2 4 6 8 16 32 64 ऐसे बनती चली जाएंगी। तो मेरे बच्चों जो बनेगी ना उनको बोलेंगे गुणन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था से ही क्या होता है? कहना सर जी निर्माण हो जाता है किसका? शुक्राणु जन या फिर शुक्रजन कोशिका का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। ये शुक्रजन कोशिका जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? वृद्धि गुणन प्रावस्था बोलते हैं। सिंपल सी बात। फिर कह रहे कि गुणन प्रावस्था से उत्पन्न होने वाली कौन सी कोशिका जिनका नाम क्या है? कहना सर जी इनका नाम है क्या? शुक्राणुजन कोशिका। ये शुक्राणुजन कोशिकाएं क्या करती हैं सर? पोषण प्राप्त करती है, खाना खाती हैं और ये अपने आकार में क्या करती हैं? वृद्धि कर देती। सारी नहीं, कुछ कोशिकाएं वृद्धि कर देती हैं। और वृद्धि कर देती है कौन सी कोशिकाएं? कहना सर जी ये वाली जिनको हमने शुक्रजन कोशिका का। और वृद्धि अगर कर गई है तो प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिका कहलाएगी। प्राथमिक शुक्राणुजन शुक्रजन या शुक्राणु कोशिका कहलाएगी मेरे लाडलो। जो कहलाएगी, जो वृद्धि कर गई है, इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धि प्रावस्था। ओके, फिर हमने क्या बोला? हमने कहा ठीक है अब यहां तक की तो बात हो गई खत्म। अब क्या होगा? कह रहे सर अभी जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बनी है ना, ये प्राथमिक शुक्राणु कोशिका जो वृद्धि अवस्था को कंप्लीट करने के बाद बनी है ना, कह रहे इसमें क्या होगा? कहना सर इसमें होगा म्योसिस फर्स्ट यानी अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहला। और जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो हमने कहा सूत्र गुणता क्या होगी? आधी रह जाएगी। 46 गुणसूत्र थे, अब कितने रह गए? 23 रह जाएंगे। और ये जो कोशिकाएं बनेगी, जो शुक्राणु प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन से जो कोशिकाएं बनेगी बेटा, उनको क्या कहेंगे? कहना सर उनको बोलेंगे क्या? द्वितीयक शुक्र या शुक्राणु कोशिका कहेंगे। ओके, इतनी बात, यहां तक की बात खत्म हुई। फिर मैंने क्या बोला? हमने कहा सर अब एक और विभाजन करा देते हैं। कौन सा विभाजन? कहना सर अर्धसूत्री विभाजन नंबर सेकंड करा दो। लेकिन ये अर्धसूत्री विभाजन तो सेकंड है, तो सूत्र गुणता तो और आधी हो जानी चाहिए। तो 12.5 मतलब इसके हिसाब से तो मेरे बच्चों 11.5 रह जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो जो विभाजन होगा वो किसकी तरह काम करेगा? कहना सर समसूत्री विभाजन की तरह ही कार्य करता है, लेकिन नाम उसका क्या रहता है? अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। इस अर्धसूत्री विभाजन सेकंड से मेरे लाडो 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। याद रखना, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में सेकंड अर्धसूत्री विभाजन से 4 शुक्राणु प्रसु कोशिकाओं का निर्माण होता है। मेरे लाडलो दिमाग लगाओ जरा ना कि ये प्राथमिक जो जर्म कोशिका थी, इस प्राथमिक जर्म कोशिका में गुणन प्रावस्था हुई, वृद्धि प्रावस्था हुई, आपका अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ, आपका अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हुआ और होते होते क्या बन गया? कहना सर 4 अगुणित कोशिकाएं बनी हैं। 4 अगुणित कोशिकाएं बनी हुई। 4 अगुणित जो कोशिकाएं बनी है ना मेरे लाडलो, इनका ही नाम क्या है? कहना सर इनका नाम है क्या? ये वाला नाम क्या है? शुक्राणु प्रसु या शुक्राणु पूर्वी कोशिका। हो गया जनन। चलते हैं, यहां देखो, ये देखो मैंने बोला, मैंने कहा जन्म होगा, हो गया जनन। किसका? शुक्राणु प्रसु जनन हो गया बेटा।
शुक्राणु प्रसुजनन हो गया। क्या था? जर्म कोशिका थी। क्या थी बेटा? कहना सर नर जर्म कोशिका थी। उस नर जर्म कोशिका में क्या हुआ था? कहना सर समसूत्री विभाजन हुआ था। समसूत्री विभाजन से बहुत सारी कोशिकाएं बन गई जिनको हमने गुणन प्रावस्था बोला था, जिनसे हमें क्या प्राप्त हो गया? कहना सर शुक्राणु कोशिका या फिर शुक्र जन कोशिका मिल गई थी। इस शुक्रजन कोशिका में क्या हुआ था? कहना सर जी ये शुक्रजन कोशिका जो गुणन प्रावस्था से बनी थी इसमें हो गई थी वृद्धि, और वृद्धि से जो बन गई थी उनका नाम क्या हो गया था? कहना सर जो वृद्धि कर गई थी पोषण प्राप्त कर, उनका नाम था प्राथमिक शुक्राणु या शुक्रजन कोशिका, ये बन गई थी बेटा। फिर कह रहे सर फिर क्या हुआ था? कहना सर जी फिर इसमें हो गया था म्योसिस फर्स्ट, यानी सर जी अर्ध सूत्री विभाजन नंबर फर्स्ट हुआ था, और इस अर्धसूत्री विभाजन नंबर फर्स्ट से क्या बन गया था? कहना सर द्वितीयक शुक्राणु जन कोशिका का निर्माण हो गया था। फिर हमने कहा एक और विभाजन होगा, लेकिन वो अर्धसूत्री विभाजन कौन सा होगा? कहना सर सेकंड ही होगा। लेकिन ये अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड है, जो अर्धसूत्री विभाजन नंबर सेकंड है बेटा, वो किसकी तरह काम करेगा? कहना सर समसूत्री की तरह ही काम करेगा, और इससे बनने वाली जो कोशिका होगा उसका नाम होगा शुक्राणु प्रसु अथवा शुक्रपूर्वी, या हम कहते हैं शुक्राणु प्रसु, या फिर हम कहते हैं शुक्राणु शुक्रपूर्वी कोशिका का क्या हो गया है? निर्माण। और ये कितनी बनी थी बेटा? कहना सर 4 बनी थी, पूरी 4 के 4। तो मेरे लाडलो इस जर्म कोशिका से ये शुक्राणु प्रसु कोशिका के जन्म को, उनके बनने के निर्माण को ही हम लोग क्या कहते हैं? कहना सर शुक्राणु प्रसु जनन। इट इज कंप्लीट और नॉट? अगर ये बात आपको समझ में आई है मेरे लाडलो, एक लाइक मेरे लिए तो कर दो, मेहनत करता हूं आपके लिए। अब ये हो गया आपका चरण फर्स्ट। अब हम चलने वाले कौन से वाले चरण पे? कहना सर सेकंड चरण पे। बहुत ही सिंपल सा है, यहां की बात हमने आपको खत्म की है। अब हम लोग बात करने वाले किसके ऊपर? कहना सर सेकंड चरण, जिसका नाम क्या? शुक्राणु जनन। इस शुक्राणु जनन में क्या होता है? कहना सर देखो, इधर देखो, इधर देखो फटाफट। कहना सर द्वितीयक शुक्राणु या फिर द्वितीयक शुक्र कोशिका का निर्माण हो गया था। द्वितीयक शुक्राणु या द्वितीयक शुक्र कोशिका का निर्माण हो गया था कब? जब हुआ था अर्धसूत्री विभाजन नंबर फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन नंबर कौन सा बेटा? फर्स्ट हुआ था, तो ये बन गई थी। फिर इसमें क्या हुआ? कह रहा सर एक और विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन नंबर सेकंड, लेकिन वो समसूत्री की तरह कार्य करता है, जिससे क्या बन गई थी? शुक्राणु प्रसु कोशिकाओं का निर्माण हो गया था। अब क्या होगा मेरे लाडलो? आपकी एनसीईआरटी में सिंपल सा आपको लिखा गया है, कह रहे कि शुक्राणु पूर्वी कोशिका में विभेदन से, विभेदन का मतलब संरचनात्मक परिवर्तन से क्या बनते हैं? कहना सर नर युग्मक यानी शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण होता है। ओके मेरे लाडलो, यहां तक शुक्राणु प्रसु कोशिका यानी शुक्राणु पूर्वी कोशिका थी, उसमें अब क्या हुआ? कहना सर विभेदन हुआ, और विभेदन से एक धागे नुमा संरचना बनी, एक धागे नुमा संरचना बनी है। और ये जो धागे नुमा संरचना बनी है मेरे बच्चों, जिसका नाम क्या है? कहना सर शुक्राणु यानी नर युग्मक। अब मेरे लाडलो, आप कहेंगे सर गुणन प्रावस्था थी, आप कहेंगे सर वृद्धि प्रावस्था हो गई, तो सर इसका नाम क्या है? तो कहना सर जी मैं तुम्हें बताऊं, इसका नाम है आपका परिपक्वन प्रावस्था। क्या नाम है? परिपक्वन प्रावस्था। यानी शुक्राणु पूर्वी जो कोशिका होती है उसमें विभेदन से शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया है मेरे लाडो, जिसको हमको क्या कहते हैं? परिपक्वन प्रावस्था। और शुक्राणु प्रसु कोशिका में विभेदन से यानी धागे नुमा संरचना या संरचनात्मक परिवर्तन से बना क्या है? कहना सर शुक्राणु नरयुग्मक बन गया। तो मेरे लाडलो क्या यहाँ नरयुग्मक का निर्माण नहीं हो रहा है? क्या शुक्र जनन नहीं हो रहा है? कहना हाँ सर हो रहा है ना शुक्र जनन। तो मेरे लाडलो इस घटना को सेकंड चरण कहते हैं, इसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, यानी शुक्राणु का जन्म होना, शुक्राणु का जनन हो जाना, वही हुआ है। यहाँ देखो मैंने नोट्स में लिख दिया है।
क्या लिखा हमने कहा शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं में विभेदन से धागेनुमा गतिशील शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, शुक्राणु जनन कहते हैं मेरे बच्चों, कहते हैं। और ये इसे एक और नाम दिया गया है शुक्र कायांतरण। मेरे बच्चों यहां से यहां तक काया उसकी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हुआ है, स्ट्रक्चर जो है ना वो बदला है, इसके लिए ही उसको क्या बोलते हैं, शुक्र कायांतरण। ओके, याद रखना मेरे लाडलो, इतनी बातें हमने आपको समझा दी हैं। अब यहीं तक जहां हमने कहा शुक्राणु जनन, यही हम कहेंगे मेरे लाडलो कंप्लीट हो गया आपका क्या, शुक्र जनन। शुक्र जनन दो भागों में, कौन कौन सी, शुक्राणु प्रसुजनन और शुक्राणु जनन। शुक्राणु प्रसुजनन जन्म कोशिका समसूत्री विभाजन, शुक्राणु कोशिका शुक्राणु वृद्धि प्राथमिक द्वितीयक और शुक्राणु प्रसु कोशिका, इसको हमने क्या बोला, शुक्राणु प्रसुजनन। फिर हमने कहा एक और काम करा दो ना, दूसरा वाला, कह रहे ये शुक्राणु प्रसु जो प्रसु कोशिका पूर्वी कोशिका, इसमें ही क्या करा दो, कहना सर विभेदन कराओ, विभेदन कराओ, धागेनुमा संरचना एक गतिशील संरचना बनती है जिसको बनाने का काम है मेरे बच्चों, जो बनेंगे उसको क्या बोलेंगे, शुक्राणु जनन। और यही शुक्राणु जनन मेरे बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे, यहां पर आपका शुक्राणु जनन हो गया है क्या, कंप्लीट। अब मेरे बच्चों एक बात यहां सुन लो, लगातार हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी। तो ये जो शुक्राणु बने हैं, ये शुक्राणु जाते हैं मेरे बच्चों धनाधन जाकर क्या करते हैं, बनने के तुरंत बाद, यानी परिपक्वन प्रावस्था के पूर्ण होने के तुरंत बाद ये जाएंगे और जाके मेरे बच्चों इस शुक्रजन नलिका में जो उपस्थित होती है आपकी कौन सी कोशिका, कहना सर सर्टोली कोशिका, उस सर्टोली कोशिका में जाकर इनका जो शीर्ष होता है, जो शुक्राणुओं का सबसे अग्रभागी जो शीर्ष होता है, वो जाकर उस सर्टोली कोशिकाओं में क्या होता है, धस जाता है मेरे बच्चों। इस प्रकार से क्या होता है, धस जाता है। ये शुक्राणु हैं जो धस गए हैं कहां पर, सर्टोली कोशिका में। क्यों धस गए हैं बेटा, ताकि इनको प्राप्त हो सके क्या, कहना सर पोषण, क्या प्राप्त हो सके, पोषण। यहाँ पोषण प्राप्त करेंगे, यहाँ रहेंगे। ओके, अब रह रहे थे, फिर मेरे बच्चों उत्तेजना वाली अवस्था हुई, जिसको हम लोग शारीरिक उत्तेजनाएं होती हैं जिनको हम संभोग क्रिया कहते हैं। करे उन संभोग क्रिया के दौरान जो उत्तेजनात्मक क्रिया हुई थी, फिर ये शुक्राणु यहां से निकले थे और निकलने के बाद मेरे बच्चों कहां चले गए थे, विमोचित हो गए थे, निकल गए थे। कहां से निकल गए थे, इस शुक्रजन नलिका से निकल के चले गए थे, वृषण जालक में पहुंच गए थे, वृषण जालक से अधिवृषण में, अधिवृषण में शुक्र वाहक में, मैंने सब पढ़ा रखा है आपको, वहां पहुंचे। और मेरे बच्चों हमने बोला था स्खलित नलिका के द्वारा ये कहां चले जाते हैं, बाहर। अब जरा सुनना, मैंने क्या बोला, शुक्र कायांतरण के बाद शुक्राणु के शीर्ष भाग सर्टोली कोशिका में अंतर स्थापित हो जाते, धस जाते हैं जाकर। क्यों, बन गए ना, अब पोषण प्राप्त तो करना ही, रहना तो है, जिंदा तो रहेंगे तो कुछ ना कुछ खाएंगे, कहां, कहना सर सर्टोली कोशिका में जाके धस जाएंगे, बात ही खत्म, धस गए जाकर। फिर मैंने क्या बोला, कर इन शुक्राणुओं का शुक्रजन नलिकाओं से मोचित हो जाना, रिलीज हो जाना, निकल जाना मेरे बच्चों कहलाता है क्या, शुक्राणु जन। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने देखो यहां पॉइंट लगाया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कहेंगे उसको, शुक्राणु यानी स्पर्मे से क्या कहेंगे बेटा इसको, स्पर्माइशन। क्या बोलेंगे बेटा, स्पर्माइशन कहेंगे, कहलाता है। खत्म बात, खत्म शुक्रजनन। कुछ भी नहीं है बेटा, एक बार समझ नहीं आए मेरे लाडलो रिपीट कर लेना एक बार वीडियो को, मैं वादा करता हूं आपको छप जाएगा, दिमाग में छप जाएगा। बस याद रखना कि एक बार इसको रिवाइज कर लेना। युग्मक जनन पढ़ रहे थे, नर युग्मक को हमने पढ़ने का वादा करा था। हमने कहा नर युग्मक यानी अंडा शुक्राणु का निर्माण कहां बनता, वृषण में। वृषण में कहां बनता, शुक्र नलिका में। कितनी होती है, 500 से 750। इनमें मेरे बच्चों क्या पाया जाता है, कहना सर जी शुक्र कब होगा, कहना सर 12 से 14 वर्ष। हाइपोथैलेमस, जीएनआरएच, पीयूष ग्रंथि, एलएच और ये एलएच और बन जाएगा सीधा किसके पास, लीडिंग कोशिका के पास। लीडिंग कोशिका के पास जो कहां पर पाई जाती है, कहना सर उन नलिकाओं के आसपास जाकर क्या करेगा, प्रेरित करेगा। प्रेरित करके क्या बनवाएगा, टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेरे बच्चों क्या करेगा, शुक्रजन नलिकाओं में जो उपस्थित होती है, कौन सी, प्राथमिक कौन सी प्राथमिक शुक्रजन कोशिका। इन प्राथमिक शुक्रजन कोशिका को नरजन कोशिका भी कहते हैं। ये जाकर उनको प्रेरित करता है और प्रेरित करने के बाद क्या करा देता है, कहना सर जी उनमें करता है समसूत्री विभाजन, शुक्राणु जन बन जाती है, जिनको शुक्राणु शुक्रजन कोशिका भी कहते हैं। वो बन गया, बहुत सारी बन गई, गुणन प्रावस्था हो गई। ओके, शुक्राणु
जन जो कोशिका बनी या शुक्रजन जो कोशिका बनी उसमें क्या होगा, क्या सर उसमें से कुछ कोशिका पोषण प्राप्त कर वृद्धि कर गई, वृद्धि प्रावस्था हो गई। ओके, जो वृद्धि प्रावस्था हो गई उससे क्या बन गई सर, प्राथमिक शुक्र कोशिका या प्राथमिक शुक्र या शुक्राणु कोशिका का निर्माण हो गया। इसमें क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ। तो मेरे बच्चों अगुणित हो गई कोशिकाएं, जिनको हमने क्या बोला, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। इस द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में एक और विभाजन, समसूत्री विभाजन नंबर सेकंड नहीं कहेंगे हम, इसको बोलेंगे असूत्री विभाजन नंबर सेकंड, लेकिन समसूत्री विभाजन की तरह कार्य करेगा। इससे बनेंगे चार शुक्राणु पूर्वी कोशिका। ये शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं मेरे बच्चों निर्माण हुई हैं। ये हमारा था पहला चरण किसका, शुक्राणु जनन का, जिसको हमने क्या बोला था, शुक्राणु प्रसूजनन। फिर हमने क्या बोला, हमने बोला जो शुक्राणु प्रसूजनन से जो आपकी ये बन गई थी शुक्राणु प्रसु कोशिकाएं बन गई थी, जिनको हम लोग शुक्राणु पूर्वी या फिर शुक्राणु प्रसु कोशिका कहते हैं, उन दो बन गई। उनके बाद इनमें क्या हुआ, कहना सर विभेदन हुआ। विभेदन का मतलब मैंने कहा इसमें क्या होती है, कायांतरण हो जाता है, चेंजमेंट हो जाता है, उसकी काया जो वो चेंज हो जाती है। एक धागे नुमा संरचना, गतिशील शुक्राणुओं का निर्माण की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, यानी शुक्र कायांतरण भी इसको कहा जाता है। और ये वाली व्यवस्था मेरे बच्चों यहां से लेकर यहां तक की इस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, परिपक्वन प्रावस्था। अब ये बन गए हैं तो बन के सीधे कहां जाएंगे सर, सर्टोली कोशिका के पास जाएंगे और सर्टोली कोशिका में जाकर क्या करेंगे, धस जाएंगे सर्टोली कोशिका में। क्यों, पोषण प्राप्त करना है ना, रहना है ना जीवित। फिर हमने कहा मेरे बच्चों का होगा जब उत्तेजना अवस्था होंगी, जब ये शुक्राणु बाहर निकलेंगे तो निकलेंगे, उस निकलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कहना सर शुक्राणु यानी शुक्र सर्टोली कोशिका से या फिर शुक्र नलिका से विमोचित हो जाना किसका, शुक्राणुओं का क्या कहलाता है, शुक्राणुयन कहलाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्माइजेशन कहते हैं। सिंपल सी बात मैंने आपको समझा दी। अब हम इसकी थ्योरी आपको पढ़ा देते हैं फटाफट, लेकिन उससे पहले मेरे लाडलो एक काम कर लीजिए, आप फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक और, गुड, नेक्स्ट, बहुत बढ़िया सर, कह दो सर बिगाड़ के रखा पूरा। जो बच्चा ईमानदारी से सच में पढ़ रहा, मन से पढ़ रहा ना मेरे भाई, उसको हर एक टॉपिक हर एक चीज कहां क्या लिखी सब समझ में आ रही होगी। अगला एक और फटक से इसका भी कर दो बेटा। दो चढ़ संपन्न करे हमने, दोनों के दोनों चढ़ हो गए थे। यहाँ पर हमारा शुक्राणु बन गया था, यही हमारा काम था, इस शुक्राणु को बनाना, जिसको नरयुग्मक यानी शुक्राणु कहते हैं। कंप्लीट, ओके। अब हम चलेंगे किस पे मेरे लाडलो, इनकी डेफिनेशंस पे, इनकी परिभाषाओं पे। चलिए मेरे लाडलो हम नोट्स में क्या लाए हैं आपके लिए, फटाफट इसके भी स्क्रीनशॉट लेते चलो, मैं समझाता चल रहा हूं फटाफट। क्या देखो है, मैंने बोला शुक्रजन क्या होता है, कह रहा सर नर युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्रजन कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। नर युग्मक जब बनते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कह रहा सर शुक्राणु है ना, ये जो बनते हैं ये बनते हैं कहां, वृषण में, शुक्रजन नलिका के अंदर। ओके, फिर कह रहे अपरिपक्व नरजनन कोशिकाएं, वही बात, अपरिपक्व नरजनन कोशिकाएं क्या है, फिर नरजनन जन्म कोशिकाएं क्या है, से शुक्राणु पूर्वी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, शुक्रजन कहते हैं। शुक्राणु पूर्वी की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कहना सर शुक्रजन नहीं कहते हैं, शुक्राणु प्रसूजनन कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्राणु प्रसूजनन। ये कहां होता है, कहना सर शुक्रजन की प्रक्रिया कहां होती है, कहना सर नर लैंगिक अंग के वृषण में होती है। आगे हमने क्या लिखा, आगे क्या लिखा, कहना सर शुक्रजन की प्रक्रिया जो होती है वो किशोरावस्था यानी यौवना आरंभ यानी पॉवर्टी वाले उम्र में होती है। कौन सी, कहना सर 12 से 14 वर्ष। मैंने बताया था हाइपोथैलेमस के बारे में सारी बातें बता रखी हैं। फिर मैंने बोला कि शुक्रजन जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कहना सर स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। एक सतत प्रक्रिया है जो पुरुष में यौवना आरंभ यानी 12 से 14 वर्ष के बाद पूरी उम्र लगातार ये चलती रहती है, नेवर स्टॉप, ये कभी बंद नहीं होती है मेरे लाडलो। चलो अगले पॉइंट पे, यहाँ क्या लिखा, स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने कहा जो शुक्रजन की प्रक्रिया होती है वो कितने चरणों में संपन्न होती है, कहना सर 3 चरण। कौन कौन से, गुणन प्रावस्था और वृद्धि प्रावस्था और कहना सर परिपक्वन प्रावस्था। गुणन क्या होता है, जो नरजन्म कोशिका थी प्राथमिक वाली, प्राथमिक नरजन्म कोशिका, उसमें हुआ था, क्या हुआ था, समसूत्री विभाजन हुआ था। समसूत्री विभाजन से बहुत सारी कोशिकाएं बन गई थी, जिनको हमने शुक्राणु क्या बोला था, शुक्राणु कोशिका या फिर शुक्र कोशिका बोला था, उनका निर्माण हो गया था मेरे लाडलो। यहाँ देखना जरा, ये देखो पहली प्रावस्था हमने क्या रखी है, गुणन प्रावस्था। देखो क्या लिखा है, वृषण में शुक्रजन नलिकाओं की आंतरिक भित्ति यानी जननिक उपकला, वही बात आ गई, जननिक उपकला का है या फिर प्राथमिक नरजनन कोशिका का है,
में निरंतर समसूत्री विभाजन होता है, अतः इस प्रावस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुणन प्रावस्था। मैंने बोला उस कोशिका में लगातार 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 विभाजन होता है, लगातार विभाजन होगा ना मेरा लाडलो, कहोगे सर जी क्या ही कर रहे हो, तो का बन जाएगा, कह रहे सर जी गुणन प्रावस्था कहलाएगी। ओके, कह रहे पुरुषों में गुणन प्रावस्था यौवना आरंभ के दौरान ही शुरू होती है ना, 12 से 14 वर्ष में प्रारंभ हो जाती है। आगे क्या लिखा, अगली प्रावस्था हमने क्या रखी है, वृद्धि प्रावस्था। इस वृद्धि प्रावस्था का मतलब क्या होता है, कह रहे सर जी जो गुणन प्रावस्था के बाद शुक्राणु जन कोशिका बनी थी, मैंने बोला था ना बेटा शुक्राणु जन कोशिका, कोशिकाएं पोषण प्राप्त कर अपने आकार में क्या करती है, वृद्धि कर देती है, बड़ी हो जाती है। मैंने याद रखना बेटा जो गुणन प्रावस्था समाप्त हुई है, उस गुणन प्रावस्था से बनने वाली जो कोशिका जिसको शुक्राणु क्या बोला था बेटा, शुक्राणु जन कोशिका, ये शुक्राणु जन कोशिका पोषण प्राप्त कर अपने आकार में क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। इस वृद्धि को ही हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि प्रावस्था। सिंपल, एकदम एकदम सिंपल। आगे पॉइंट क्या लिखा, वृद्धि प्रावस्था में पोषण प्राप्त करने वाली बड़ी कोशिकाएं भैया बोला ना कि जो वृद्धि कर गई थी, जो बनी थी कोशिकाएं, उनमें से जो कोशिकाएं बनी थी, वो जो कोशिकाएं अपने आकार में क्या कर गई थी, वृद्धि कर गई थी। और ये वृद्धि करी हुई कोशिकाओं को ही हमने बोला था क्या, प्राथमिक शुक्र कोशिका या प्राथमिक शुक्राणु कोशिका या प्राथमिक शुक्र कोशिका कहते हैं। यही प्राथमिक शुक्र कोशिका में अब क्या होगा, कह रहे सर अर्धसूत्री विभाजन होगा। ओके, देखो जरा अगली जो विधि लिखी है बेटा, इसमें हमने क्या लिखा, परिपक्वन प्रावस्था, है ना। अब ये परिपक्वन प्रावस्था में क्या है, देखना जरा, कह रहे शुक्रजन जो होता है ना, शुक्रजनन के इस चरण में प्राथमिक शुक्र कोशिका यानी प्राथमिक शुक्र जो कोशिका होती है उसमें क्या होता है सर, अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहला होता है। ओके, फिर अर्धसूत्री विभाजन नंबर पहले से क्या बन गई थी सर, द्वितीयक शुक्राणुजन कोशिका। ओके, यहां अर्धसूत्री विभाजन पहले से अगुणित, अर्धसूत्री विभाजन नंबर फर्स्ट से ही अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो गया था, जिनको हमने क्या बोला था, द्वितीयक शुक्राणु या द्वितीयक शुक्र कोशिका या द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बोला था का निर्माण होता है। फिर कह रहे आगे क्या लिखा, यहाँ यह विभाजन न्यूनकारी होता है, विभाजन होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। मैंने कहा बेटा यहाँ अर्धसूत्री विभाजन से पहले कितनी थी, 46, अब कितनी रहेगी, 23 रहेगी गुणसूत्र, बात खत्म हो गई। फिर आगे क्या लिखा, कह रहे सर जी द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन कौन सा होता है, सेकंड। द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं जो होती हैं, जो कि अर्धसूत्री विभाजन नंबर फर्स्ट से बनी है बेटा, उनमें क्या होता है, कहना सर जी उनमें विभाजन होता है कौन सा, सेकंड। और जब सेकंड जो कि समसूत्री के विभाजन के समान होता है, मैंने बोला था ना बेटा वहां पर आपकी सूत्रता आदि नहीं होगी, वो समान ही होगी उसी की तरह से। और इससे क्या बनेगा, कहना सर इससे बनेगी जिससे 4 अगुणित कोशिकाओं का क्या होता है, 4 अगुणित शुक्राणु पूर्वी कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण। और हमने कहा था ये चरण हमारा पहला कंप्लीट है, जिसमें हमने आपको बताया था इसको बोलते हैं शुक्राणु प्रसूत जनन या शुक्र पूर्वी जनन। स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अब क्या बोला, लास्ट में आते आते हमने ये अलग से एक पॉइंट दे दिया। हमने कहा क्या, जो शुक्राणु पूर्वी कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है सर, विभेदन। विभेदन का मतलब विकास, विकास का मतलब वही संरचनात्मक परिवर्तन जिसको हमने बोला कायांतरण, है ना, होता है से धागे जैसी गतिशील शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कहना सर शुक्राणु जनन कहते हैं। और यही क्रिया आपकी क्या कहलाती है, कहना सर ये क्रिया आपकी कहलाती है क्या, शुक्राणु कायांतरण भी इसको कहा जाता है। ये मेरे बच्चों जो मैंने आपको पढ़ाया, इस पूरी 14 पेज की पीडीएफ में आपके छुपे हैं 5 से 6 नंबर। मेरे बच्चों आपके छुपे हैं 5 से 6 नंबर। यकीन न माने तो एग्जाम उठा के देख लेना, आज से पिछले 5 वर्ष के और आने वाले एग्जाम को उठा के देख लेना। अगर ये क्वेश्चन आपको 100% छपा ना मिले एग्जाम में तो कहना मेरे लाडलो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्राणु जनन क्या होता है स्पष्ट कीजिए मेरे भाई। 3 प्रावस्थाओं के अंतर्गत ये कंप्लीट होता है ना। यहां से हमने आपको पढ़ाना शुरू किया था, ये आपका आज मैंने कंप्लीट कर दिया है। आपका कौन सा, कहना सर जी इसको बोलते हैं शुक्राणु जनन। ठीक है, अब हम लोग मेरे लाडलो आपको फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए जबरदस्त ललन टॉपिक के साथ। इसका नाम होगा क्या, अन्नजनन। देखना ना भूलें, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो।